आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में प्रकथन और कारण जो है दो स्टेटमेंट गिवन है। इसके बेसिस पे चार ऑप्शन गिवन है। हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले हम प्रकथन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि अर्धचालक युक्तियों में जर्मेनियम की तुलना में जो है सिलिकॉन को जो है प्राथमिकता देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, हमारा ये सही है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो एक्चुअली ये हमारा प्रकथन तो सही है, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, जर्मेनियम की तुलना में जो है सिलिकॉन को प्राथमिकता क्यों देते हैं, जबकि हमारा जर्मेनियम का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है सिलिकॉन से कम होता है। तो ये आसानी से जो है वैलेंस बैंड से जो है इलेक्ट्रॉन हमारे आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, संयोजी बैंड से आसानी से चालन बैंड में जा सकते हैं। फिर भी जो है सिलिकॉन को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है बैंड की जो बात करें, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, हमारा अर्धचालक में क्या होता है, यहाँ पे जो है संयोजी बैंड और चालन बैंड में कुछ एनर्जी का हमारा अंतर होता है, कुछ ऊर्जा का डिफरेंस होता है अर्धचालक में। चालक में हमारा ये नहीं होता, चालक में हमारा लगभग शून्य होता है। यहाँ पे जो चालन बैंड और जो है संयोजी बैंड के बीच जो हमारा ऊर्जा का अंतर होता है, यही हमारा क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। ये हमारा क्या होता है, चालन बैंड होता है। ये हमारा क्या होता है, चालन बैंड होता है। जो अर्धचालक में हमारा करंट का फ्लो होता है, धारा का प्रवाह होता है, ये हमारा किसकी वजह से होता है, संयोजी बैंड से हमारे जो है संयोजी बैंड से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करते हैं, चालन बैंड में आ जाते हैं। संयोजी बैंड से हमें पता है कि हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, जब इनको कहीं से हम जो है यहाँ पे जब इन संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को जब हम यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो क्या होता है, जब हम इनको ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं तो ये हमारे जो है संयोजी बैंड से चालन बैंड में आ जाते हैं। तो हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के संयोजी बैंड से चालन बैंड में आने की वजह से हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो जाते हैं सिस्टम में, निकाय में, जिसकी वजह से हमारा जो है तेजी से जो है धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो हमारा वर्जित ऊर्जा अंतराल गैप होता है, ये हमारा जो ईजी होता है, ये हमारा क्या होता है, सिलिकॉन के लिए ज़्यादा होता है जर्मेनियम की तुलना में। ओके, ये सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम की तुलना में ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसके पीछे भी रीजन देखें तो क्यों होता है, क्योंकि जो सिलिकॉन का जो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है किस में होता है, ये हमारा 3p2 में होता है। और जो जर्मेनियम का हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये किस में होता है, ये 4p2 में होता है। तो मीन्स हमारा क्या होता है, जर्मेनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हमारा नाभिक से दूर होता है कंपेयर टू सिलिकॉन के। तो यहाँ पे जर्मेनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, जर्मेनियम का कम होता है सिलिकॉन की तुलना में, क्योंकि सिलिकॉन का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होता है नाभिक के ज़्यादा पास होता है। ये हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो परमाणु का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, परमाणु का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है नाभिक होता है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसके अंदर हमारे और भी कक्षा होते हैं, अलग अलग कक्षाएं होती है। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 3p2 आता है और 3p2 के बाद 4p2 आता है। 3p2 के बाद 4p2 आएगा, तो ये हमारा जो है जर्मेनियम का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होगा नाभिक से दूर होगा सिलिकॉन की तुलना में, इसलिए इसको जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक से जो है दूर होगा। तो यहाँ पे जो है जर्मेनियम के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच में जो हमारा बल लगेगा वो कम लगेगा, इसलिए इसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसको जो है इससे जो है नाभिक से जो है मुक्त करने के लिए, संयोजी बैंड से जो है चालन बैंड में आने के लिए जो है जर्मेनियम को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो है जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, कम होता है सिलिकॉन के। अब यहाँ पे जो है वर्जित, हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो कराना है, हमें अगर धारा चाहिए, तो हमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे जो सिलिकॉन का जो है हमारा वर्जित ऊर्जा अंतराल गैप अगर ज़्यादा है तो हमारा कम इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे। उसके बाद भी हम यहाँ पे जो है सिलिकॉन को ही प्राथमिकता देते हैं, क्यों, जर्मेनियम की तुलना में। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ हमारी और भी आती है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, ये हमारे कंट्रोल में भी होनी चाहिए। ये इसको हम यहाँ पे जो है नियंत्रित भी कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आउट ऑफ कंट्रोल निकल जाए, क्योंकि अगर हमारी किसी वायर में धारा जा रही है तो हम यही चाहेंगे ना कि हमारी धारा क्या होगी, एक नियंत्रित रूप से बहे। ऐसा नहीं हो कि हमारी धारा जो है अनियंत्रित हो जाए, इतनी ज़्यादा धारा हो जाए कि हमारा जो है हमारे सिस्टम में हमारे वायर्स जो है जलने लगे, हमारी फॉल्टी कंडीशन आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम धारा को क्या करते हैं, धारा हमारी नियंत्रित अवस्था में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धारा हमारी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो धारा को अगर नियंत्रित अवस्था में करनी है तो हम ये चाहेंगे कि हमारा जो भी यहाँ पे जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है एक नियंत्रित करे। यहाँ पे संयोजी बैंड से चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन आए वो हमारा क्या रहे, नियंत्रित रहे। ऐसा नहीं हो कि अचानक से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और अचानक से बहुत ज़्यादा धारा फ्लो होने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी जो धारा को हमें क्या होना चाहिए, सिस्टम में हमारी धारा जो है नियंत्रित होनी चाहिए। इसके लिए हमारा जो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और हमारी जो है होल्स की संख्या होती है, ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, चालन बैंड में नियंत्रित होनी चाहिए। चालन बैंड में ये भी संख्या
संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए। अगर ये चालन बैंड में हमारी ये संख्या नियंत्रित होनी चाहिए तो ये किस कंडीशन में होगा, ये तभी होगा जब यहाँ पे उवर्जित ऊर्जा अंतराल गैप जो है ज़्यादा होगा। क्योंकि जर्मेनियम में क्या होता है, जर्मेनियम में थोड़ी सी ऊष्मीय ऊर्जा उनको मिलती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन को, तभी ये चालन बैंड में जाते हैं। तो जर्मेनियम के केस में क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होने की वजह से थोड़ी सी ऊष्मीय ऊर्जा मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से जो है चालन बैंड में जाते हैं। अचानक से इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से अचानक से हमारा जो है धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और धारा हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। इसलिए हम जर्मेनियम की तुलना में जो है हम सिलिकॉन की प्राथमिकता देते हैं जब भी हम जो है सेमीकंडक्टर अर्धचालक बनाते हैं। और यहाँ पे हमारा जो जर्मेनियम हमारा कॉस्टली भी होता है, यहाँ पे कॉस्ट का भी फैक्टर आता है। जर्मेनियम हमारे सिलिकॉन की तुलना में महंगा भी आता है। ओके, ये दो रीजन होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पे हमारा धारा अचानक से क्यों बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, आवेश बहेगा, आवेश बढ़ेगा। अगर आवेश बढ़ेगा तो हमारी धारा ऑब्वियस बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि आई इक्वल टू हमारे क्या होता है, आवेश में प्रवाह की दर ही हमारी क्या होती है, धारा होती है। अगर आवेश वाहक की संख्या बढ़ रही है तो आवेश का फ्लो हमारा जो अनप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो हमारा आवेश का जो है हमारा फ्लो हो रहा है एकांक समय में, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, धारा बढ़ जाती है। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमारा सिस्टम में जो है धारा जो है नियंत्रित रहे, कंट्रोल में रहे, आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। इसलिए हम यहाँ पे जो है सिलिकॉन को प्राथमिकता देते हैं कंपेयर टू जर्मेनियम के। और यहाँ पे जर्मेनियम हमारा महंगा होता है। ये दो रीजन होते हैं हमारा जो है जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन को जो है प्राथमिकता देने के लिए अर्धचालक युक्तियों में। ओके, ये तो हमारा प्रकथन सही हो गया। अब कारण को अगर हम पढ़े, कारण में क्या बोला जा रहा है कि सिलिकॉन की तुलना में जर्मेनियम में जो है ऊर्जा अंतराल अधिक होता है। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारा कारण यहाँ पे गलत है। इसमें बोला कि जर्मेनियम का वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ज़्यादा होता है सिलिकॉन की कंपेरिजन में। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है ज़्यादा है जर्मेनियम की तुलना में, इसलिए हमारा कारण क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाता है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।